नाउ बिफोर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग ना एक छोटा सा ना एग्जाम्पल थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने बोला फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या बोला मैंने? फैक्ट्री ओवरहेड्स। चलो बताओ मुझे, फैक्ट्री ओवरहेड्स फिक्स्ड होता है कि वेरिएबल होता है? सर अगर सच बोले ना तो फिक्स्ड भी होता है, वेरिएबल भी होता है। वेरी गुड। मतलब कैन वी से वन टाइप ऑफ सेमी वेरिएबल होता है? हाँ सर। अच्छा, अगर मैं तुम लोग को ये बोलूं कि मैंने 10,000 यूनिट्स बनाए और मैंने बनाया 12,000 यूनिट्स, तो बताओ फिक्स्ड कॉस्ट मैंने बोला 50,000, तो बताओ यहाँ पे कितना रहेगा? सर कॉमन सेंस से 50,000, उसमें बोलने वाली क्या बात है? कितना भी यूनिट्स बनाओ फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगा। वेरी गुड। अगर मैंने बोला वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट 8 रुपीज पर यूनिट, 8 रुपीज पर यूनिट। चलो बताओ यहाँ पे कितना आएगा? सर 10,000 इंटू 8 कम्स टू 80,000 एंड 12 इंटू 8 इज 96, 12 8 96,000। तो अगर मैं इसका टोटल करूं तो इट कम्स टू 1,30,000 एंड ये आ जाएगा 1,46,000। चलो यहां तक सब लोग को समझा? तो ये जो 1,30,000 है, ये जो 146 है, इसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्या बोलते हैं? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, जिसके अंदर फिक्स कॉस्ट भी है और उसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी है। ओके, चलो नाउ जो चीज हम लोग को मालूम है वो एक बार थोड़ा वापस से मैं बता दूं तुम लोगों को। जो भी वेरिएबल कॉस्ट होता है ना, वेरिएबल कॉस्ट, जो भी क्या बोला, वेरिएबल कॉस्ट होता है, उसका पर यूनिट सेम होता है। बराबर है, मानते हो? यस सर। जो भी फिक्स्ड कॉस्ट होता है, फिक्स्ड कॉस्ट, उसका अमाउंट सेम होता है। यस सर। और जो भी सेमी वेरिएबल कॉस्ट होता है ना, उसका ना तो पर यूनिट ना तो अमाउंट, कुछ भी सेम नहीं होता। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर पर यूनिट सेम है तो वेरिएबल कॉस्ट, अमाउंट सेम है तो फिक्स्ड कॉस्ट, और ना पर यूनिट सेम है ना अमाउंट सेम है तो इट बिकम्स सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, चलो अब मैं तुम लोगों को थोड़ा सा ये जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया उसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूं और इसी चीज को ना हम लोग एक क्वेश्चन बना देते हैं। मान लो तुम लोगों को क्वेश्चन में दिया है कि मेरा जो प्रोडक्शन है, या प्रोडक्शन एंड सेल्स बोल सकते हो, प्रोडक्शन एंड सेल्स जो है दैट इज 10,000 यूनिट्स एंड 12,000 यूनिट्स, ये क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया है 1,30,000 एंड 1,46,000। अब मान लो ये क्वेश्चन में तुम लोगों को दे दिया है। पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम लोगों को लगता है कि ये दो अमाउंट सेम है? नहीं सर, अमाउंट तो सेम नहीं है। तो क्या ये फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये वाला फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्या वो फिक्स्ड कॉस्ट हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ओके, अगर मैं पर यूनिट कैलकुलेट करूं, पर यूनिट, तो 1,30,000 डिवाइड बाय 10,000 तो इसका 13 रुपए आएगा पर यूनिट, एंड 1,46,000 डिवाइडेड बाय अगर मैं 12,000 करूं तो वो आ रहा है 12.17 कुछ तो आ रहा है, 666666।
क्या दोनों का पर यूनिट सेम है? सर पर यूनिट भी सेम नहीं है। इसी का मतलब ये होता है कि ये जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है दैट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। पहला पॉइंट क्लियर हो गया सब लोगों को? ओके। अब दूसरा पॉइंट, क्वेश्चन में बोला है कि अब मुझे ये बताओ कि इसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट कितना है और वेरिएबल कॉस्ट कितना है। ये 1,30,000 के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है। इसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है, ये क्वेश्चन में पूछा। अगर मैं तुम लोगों को बोलूं तो तुम लोग को तो पहले से आंसर पता है, फिक्स्ड कॉस्ट है 50,000 और वेरिएबल कॉस्ट है 80 और 96। ये तुम लोगों को पहले से ही पता है क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी सम पहले सॉल्व किया, क्वेश्चन बाद में बनाया है ना। तो इतना तो कंफर्म है सर कि ये फिक्स्ड कॉस्ट और ये फिक्स्ड कॉस्ट जो भी है सेम ही है। आंसर ऑलरेडी पता है 50,000 है, बट इतना कंफर्म है फिक्स्ड कॉस्ट ऑलवेज रिमेन सेम वॉट एवर मे बी द आउटपुट। बराबर है? ओके। तो मुझे ये बताओ, ये जो यूनिट्स 10,000 का 12,000 हो गया, तो इसकी वजह से कौन सा कॉस्ट चेंज होगा? सर यूनिट्स के वजह से ना सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही चेंज होता है। हाँ, तो इसका मतलब अगर मैं तुम लोगों को ये बोलूं कि अगर मैंने चेंज फाइंड आउट किया, चेंज, तो 10,000 से 12,000 मतलब 2,000 का यूनिट्स बढ़ गया। अगर यूनिट्स 2,000 से बढ़ता है तो क्या मेरा फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा? नहीं सर, फिक्स कॉस्ट तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। तो क्या बढ़ेगा? सर मेरा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? वेरिएबल कॉस्ट। तो ये जो 1,30,000 है और ये जो 1,46,000 है, 130 का हो गया 146, मतलब मेरा खर्चा जो 16,000 रुपए से बढ़ा है, ये जो 16,000 है, दिस 16,000 इज ओनली वेरिएबल कॉस्ट। ये जो 16,000 है, ये 16,000 क्या है? ओनली वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि दोनों में फिक्स कॉस्ट तो सेम ही है ना। यहाँ पे भी ध्यान से इफ यू वांट तुम चेक कर सकते हो, 80 का हो गया 96, तो कितने से बढ़ गया? 16। इसीलिए मैंने पहले वो सॉल्व करके आंसर तुम लोग को पहले बताया है। तो वॉट एवर इज द चेंज इन फैक्ट्री ओवरहेड्स दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स, है ना। तो यहां पे अब हम लोग वेरिएबल ओवरहेड्स या फिर वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। सर कैसे? चेंज इन फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। बोलो व्हाट इज माय चेंज इन फैक्ट्री ओवरहेड्स? सर फैक्ट्री ओवरहेड्स में जो चेंज है दैट इज 16,000। यूनिट्स में चेंज कितना है? सर 2,000। डिवाइड करो, आ जाएगा तुम लोगों को ₹8 पर यूनिट। और अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल कॉस्ट कितना लिया था? 8 रुपीज। तो मेरा आंसर कितना आ गया? 8 रुपीज पर यूनिट। क्लियर? तो सर अभी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गया, तो अब कैसे कैलकुलेट करने का? अरे तो अब कितना इजी है देखना। ये जो 10,000 है, 10,000 यूनिट्स इंटू वेरिएबल कॉस्ट 8 रुपए, तो 10,000 इंटू 8, इसका वेरिएबल कॉस्ट हो गया 80,000। इसका 12,000 यूनिट्स है, 12,000 इंटू एक यूनिट का 8 रुपए, इसका वेरिएबल कॉस्ट हो गया 96,000। तो क्या अब हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं बाय टेकिंग द बैलेंसिंग फिगर? क्या अब हम लोग ये फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ सर, अब तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं ना सर, कितना इजी तो हो गया, देखो ना। बताओ मुझे फटाफट, टोटल कितना था? 1,30,000, जिसमें से ये 80 है, तो ये कितना रहेगा? 50,000। सो 1,30,000 minus 80 gives me 50। सिमिलरली टोटल 146 था, वेरिएबल कॉस्ट 96, तो ये कितना आएगा? 50,000। समझ में आया क्या?
व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फटाफट बताओ। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट? सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला है चेंज इन ओवरहेड्स divided by change in units, change in overheads divided by change in units। समझा मैंने क्या बोला? तो ये अपना एक पूरा कॉन्सेप्ट है, तो ये अच्छे से समझ लो। ओके, चल अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 16, द मंथली बजट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ऑफ अ कंसर्न फॉर टू लेवल ऑफ एक्टिविटीज वर एज फॉलोज। तो एक दिया है 60% और दूसरा दिया है 100%। ओके, तो उसने क्या बोला है कि 60% पे हमारा प्रोडक्शन एंड सेल्स है 600, यहाँ पे बजटेड प्रोडक्शन दिया है ना, तो 60% पे 600 है, तो फटाफट 100% पे बताओ। सर 100% पे इट विल बी 1000, सिंपल है ना। ओके, अब उसने क्या दिया है ध्यान से देखो। अब मैं क्या करता हूं ना, सबका ना पहले पर यूनिट कैलकुलेट कर लेते हैं और अमाउंट देख लेते हैं। अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे ना, इंश्योरेंस का देखो, इंश्योरेंस का अमाउंट अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे, सर ये 1000 है, ये भी 1000 है। ओके सर ये 4000 है और ये भी 4000 है। अच्छा, और बाकी देखो अमाउंट सेम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो लोग है दैट इज योर फिक्स्ड कॉस्ट। चलो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। यस सर, अगर मैं यहां पे अब पर यूनिट कैलकुलेट करूं, पर यूनिट 1200 डिवाइड बाय 600, बोलो 1200 डिवाइडेड बाय 600, आंसर इज ₹2 पर यूनिट। यहां पे देखो 2000 डिवाइड बाय 1000 यूनिट्स, तो ये भी ₹2, मतलब ये दोनों का पर यूनिट सेम है, मतलब वो वेरिएबल कॉस्ट होगी। चलो दूसरा देख लेते हैं, 900 डिवाइड बाय 600 कम्स टू 1.5, 1500 डिवाइड बाय 1000 कम्स टू 1.5। इसका मतलब इसका भी पर यूनिट सेम है, मतलब ये भी वेरिएबल कॉस्ट है, राइट। तो वेजेस जो है इट इज वेरिएबल कॉस्ट, कंज्यूमेबल्स इज आल्सो वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, आगे 1100 डिवाइडेड बाय 600 दैट गिव्स मी 1.83। अगर मैं इसके पर यूनिट का बात करूं, इट इज 1.833333। 1500 का पर यूनिट क्या है? सर इसका तो ओरली कैलकुलेट होगा ना, 1500 डिवाइड बाय 1000 गिव्स मी 1.5। क्या इसका पर यूनिट सेम है? सर यहां पे अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे ना सर, इसका पर यूनिट और इसका पर यूनिट मैच नहीं हो रहा है। अरे पर यूनिट तो छोड़ो सर, इसका तो अमाउंट भी मैच नहीं हो रहा है। तो बताओ फटाफट, ये जो मेंटेनेंस है वो क्या है? ये जो मेंटेनेंस है इट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ओके, चलो सिमिलरली 1600 डिवाइडेड बाय 600 gives you 1600 divided by 600, that gives you 2.67, that gives you what? 2.67। और 2000 डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो यहाँ पे आता है 2। हे भगवान सर, इसका भी देखो पर यूनिट मैच नहीं हो रहा है। पर यूनिट तो छोड़ो सर, अमाउंट भी मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ सर? ये भी हो गया सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ओके, यहां तक सब लोग को समझा अभी? अब हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी सेमी वेरिएबल कॉस्ट है पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उनमें फिक्स्ड कितना वेरिएबल कितना वो कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग अपने कैलकुलेशन के पार्ट पे, देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर क्या था? क्वेश्चन नंबर वाज 16। ठीक है,
तो हम लोग सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 60। अगर हम लोग बात करें यूनिट्स का तो 60% पे 600 था और 100% पे 1000 था। फिर हम लोग बात करें मेंटेनेंस के ओवरहेड्स का, तो जो मेंटेनेंस का ओवरहेड्स था वो कितना था, 1100 और 1500। ये है 1100 और ये है 1500, बराबर है। अगर अब मैं चेंज का बात करूं, चेंज का, तो बोलो व्हाट इज योर चेंज इन यूनिट्स, 400। व्हाट इज योर चेंज इन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, सर 400। तो ये आ गया अपना वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। फॉर्मूला बताओ, चेंज इन ओवरहेड्स divided by change in units. बोलो व्हाट इज योर चेंज इन ओवरहेड्स, 400 डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स, वो भी 400। सो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ₹1 पर यूनिट। समझा? तो अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 1100 है, ये जो 1100 है, इसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट भी है, वेरिएबल कॉस्ट भी है। इसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट भी है और वेरिएबल कॉस्ट भी है। वेरिएबल कॉस्ट कितना है सर, वेरिएबल कॉस्ट है 600 यूनिट्स इंटू ₹1 पर यूनिट, तो यह आ गया 600। तो वेरिएबल कॉस्ट है 600। तो 600 अगर वेरिएबल कॉस्ट है तो फटाफट मेरे को फिक्स्ड कॉस्ट बताओ। सर 1100 माइनस 600 गिव्स मी 500। समझा मैंने क्या बोला? हम लोग सिमिलरली इसमें भी वैसे ही कर सकते हैं, तो भी फिक्स्ड ओवरहेड फिक्स्ड कॉस्ट अपना 500 ही आना चाहिए। चलो लेट्स वेरीफाई द आंसर्स। चलो देख लेते सेम आता है क्या। फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, कितने यूनिट्स है, 1000। एक यूनिट का कितना है, ₹1। टोटल कॉस्ट 1000, ये हो गया मेरा वेरिएबल कॉस्ट। 1500 में से ₹1000 वेरिएबल कॉस्ट है, तो फिक्स्ड कॉस्ट कितने हुए सर, 500। तो देखो फटाफट यहाँ पे अगर ध्यान से देख रहे हैं तो ये भी 500 था, ये भी कितना है, और वो 500 ही आएगा। ओके, तो ये जो कुछ भी था वो किसके बारे में था, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, है ना। अब सेम चीज जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में किया, अब सेम चीज हम लोग किसके लिए करेंगे अभी, पावर एंड फ्यूल के लिए। ठीक है, चलो वंस अगेन स्टार्ट करते हैं। यूनिट्स, बोलो यूनिट्स कितना था, 600, 1000 और चेंज कितना था, चेंज था 400। पावर एंड फ्यूल बोलो कितना था, 1600 एंड 2000। ये था 1600 और ये था 2000। तो 1600 और 2000 का चेंज कितना आ गया, ये भी 400। लो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, चेंज इन ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। वंस अगेन क्या आएगा, 400 डिवाइडेड बाय 400, दैट इज ₹1 पर यूनिट। तो बताओ फटाफट, ये जो 1600 है उसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट भी है और क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है ना। तो दोनों के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट भी है और वेरिएबल कॉस्ट भी है। बोलो वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 600 यूनिट्स इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹1, तो सब मिला के 600। टोटल ये कितना है 1600, उसमें से 600 वेरिएबल है, तो फिक्स कितना हुआ सर, फिक्स्ड हो गया 1000। चलो यहाँ पे कैलकुलेट करने का वैसे तो कोई ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। चलो वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा, 1000 यूनिट है इंटू ₹1 पर यूनिट, तो मेरा जो खर्चा हो गया वो आ गया 1000। फिक्स्ड कॉस्ट कितना आएगा, टोटल 2000, उसमें से 1000 वेरिएबल कॉस्ट है, तो 1000 क्या हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर? तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो
मेंटेनेंस में फिक्स्ड कॉस्ट है 500 और वेरिएबल कॉस्ट है 1 रुपए पर यूनिट। चलो अगर पावर एंड फ्यूल का बात करें तो फिक्स्ड कॉस्ट है 1000 और वेरिएबल कॉस्ट फिर से 1 रुपी पर यूनिट। ठीक है, तो जो फिक्स्ड है उसको फिक्स्ड में लिखेंगे, जो वेरिएबल है उसको हम लोग वेरिएबल में लिखेंगे। ओके, अब देख लेते हैं उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है। उसने क्वेश्चन में ये पूछा है इंडिकेट विच ऑफ द आइटम्स आर फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। तो बताओ फटाफट, फिक्स के लिए क्या बोला था, अमाउंट सेम, वेरिएबल के लिए क्या बोला था, पर यूनिट सेम, और जिसका दोनों भी सेम नहीं है वो सेमी वेरिएबल। ओके ना, उसने बोला है प्रिपेयर अ बजट फॉर 80% कैपेसिटी। अब हम लोग 80% कैपेसिटी के लिए बजट बनाना है। ओके, फाइंड द टोटल कॉस्ट बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट of output at 60%, 80% and 100% कैपेसिटी। तो तुम लोगों को क्या करना है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों का टोटल कर देना है और उसका कैलकुलेशन करना है। ओके, चलो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं उसका कैसे आएगा, तो अपने लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ओके, चलो लेट्स सी। यहाँ पे अगर हम लोग देखें ध्यान से तो 60% और 100% ये क्वेश्चन में सामने से दिया है। एक है फिक्स्ड कॉस्ट और एक है वेरिएबल कॉस्ट, बराबर है। उसमें अगर मैं ध्यान से देखूं तो डेप्रीसिएशन और इंश्योरेंस तो मेरे को फिक्स पता था, बराबर। सिमिलरली अगर मैं वेरिएबल का बात करूं तो वेजेस और कंज्यूमेबल स्टोर्स मुझे पता था वेरिएबल है। लेकिन अगर मैं बात करूं मेंटेनेंस का और पावर एंड फ्यूल का, ये फिक्स्ड भी है और ये वेरिएबल भी है। फिक्स कितना था मेंटेनेंस का, बताओ फटाफट, ऑलरेडी अपने किया है। फिक्स कितना है, 500, 500 एंड 500। अगर पावर एंड फ्यूल का बात करें तो फिक्स कितना था, 1000, 1000 एंड 1000, राइट। अच्छा, दोनों में पर यूनिट कितना था, 1 रुपए। तो 600 इंटू 1 इज 600 एंड 600, 800 यूनिट्स है ना। 800 units into 1 is 800 and 800 and 1000 into 1 is 1000 and 1000, बराबर है। इसका पर यूनिट हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था 2 रुपए और इसका पर यूनिट है 1.5 रुपए। तो 600 into 2 comes to 1200, 600 into 1.5 comes to 900, 800 into 2 comes to 1600, 800 into 1.5 comes to 1200, 1000 into 2 comes to 2000 and 1000 into 1.5 gives you 1500। जो भी फिक्स कॉस्ट है उसका अमाउंट इज गोइंग टू रिमेन सेम। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इनका टोटल ले लिया। तो बताओ व्हाट इज द टोटल ऑफ फिक्स कॉस्ट, 6500 प्लस वेरिएबल कॉस्ट 3300। अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं, इट विल बिकम 6 plus 3 is 9, 9800 एंड 9800 को अगर मैं डिवाइड बाय 600 कर दूं, देखो जरा कैलकुलेट करो, 9800 divided by 600 that gives me 16.33। क्या मिल रहा है, 16.33। सिमिलरली 6500 plus 4400, 6 plus 4 is 10, 10 plus this becomes 10,900. So 10,900 divided by 800 will give me 13.625. And last 6,500 plus 5,500, 6 plus 5 is 11, 11 plus 1 is 12, 12,000 divided by 1000 will give me 12 rupees per unit. Okay,